हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर एफआईएस डीआईएस जो है उसका डाटा के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। मतलब हमारी जो ऑल इन वन एक्सेल शीट है जिसको हमने अपडेट किया हुआ है, तो ये इस एक्सेल शीट में आपको यहाँ पर एफआईएस डीआईएस का भी डाटा मिल जाता है। तो एफआईएस डीआईएस में क्या क्या यहाँ पर पोजीशंस किस तरीके से बनती है, कौन सा डाटा आपको यहाँ पर देखना है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एफआईएस डीआईएस का जो डाटा रहता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, तो उनका डाटा जो है वो किस तरीके से लेना है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आपको डेट्स डालनी पड़ती है और उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपका डाटा जो है वो डाटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिर्फ कॉपी डाटा पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 20 दिसंबर मतलब 20 दिसंबर का डाटा, यहाँ पर 23 दिसंबर का, यहाँ पर 24 दिसंबर का। तो यहाँ पर 3 डेज का जो डाटा जो है, बैक टू बैक डाटा जो रहता है वो यहाँ पर आपका सेव रहता है। तो उससे हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं और आज का जो पोजीशन जो जो भी पोजीशन रहती उसमें कितना यहाँ पर बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग हुआ है, वो यहाँ पर हम निकालते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा इस वीडियो में यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि किसने कितना यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, कितना शॉर्ट किया हुआ है, कौन से कॉल में हुआ है या फिर फ्यूचर्स में हुआ है या फिर पुट में हुआ है, स्टॉक में हुआ है, किसमें आपका यहाँ पर बाइंग हुई है, किसमें आपको यहाँ पर सेलिंग हुई है, वो पूरा का पूरा इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, और ये जो डाटा है, ये डाटा आपको टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मिल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और वहां पर जो है अभी न्यू ईयर भी आ रहा है, तो न्यू ईयर का हम यहाँ पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। जो भी जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जितने भी हमारे एक्सेल शीट है, तो सभी पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो डिस्काउंट कितना रहने वाला है, कब यहाँ पर ऑफर स्टार्ट होने वाली है, तो पूरी की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलते हैं अभी यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डाटा किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो ये तो सिंपल तरीका है। यहाँ पर सिर्फ आपको डेट डालनी है। अभी यहाँ पर देखोगे तो 24 दिसंबर तक हमारा डाटा डाउनलोडेड है। 25 दिसंबर को छुट्टी थी, 26 और 27 तारीख का हमने यहाँ पर डाटा डाउनलोड अभी तक नहीं किया है। तो वो किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। कौन से डेट का आपको डाटा डाउनलोड करना है, 26 तारीख का। तो 26 तारीख डाल दी, उसके बाद एंटर कर देना है। अभी यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे आपको लिख के आता है कि प्लीज प्रेस रिफ्रेश डाटा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे कॉपी डाटा पे क्लिक करोगे तो कुछ भी कॉपी नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हो 24 तारीख है, यहाँ पर कुछ भी ये नहीं होगा। जब तक आप रिफ्रेश नहीं हो जाता डाटा, तब तक यहाँ पे कॉपी नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, डाटा फेच सक्सेसफुली ओके कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट है इसको आपको चलाने के लिए, मतलब जो एफ आई एस डी एच के डाटा जो है इसको आपको चलाने के लिए 2016 के ऊपर का ऑफिस होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर अच्छे से वर्क होता है। ठीक है, अगर उसके नीचे का आपका ऑफिस रहता है तो ये एफ आई डी एस का डाटा नहीं आएगा। बाकी जो है, बाकी फंक्शन आपके सही से वर्क करेंगे। सिर्फ ये जो फंक्शन जो है ये वर्क नहीं करेगा, ये वाला और ग्लोबल डाटा का, ये जो दोनों फंक्शन जो है, ये जो दोनों शीट जो है ये आपके वर्क नहीं करेंगे। इसलिए आपका अगर ऑफिस अपडेटेड रहता है, ऑफिस अगर 16 के ऊपर का रहता है तो बहुत ही बेटर यहाँ पर रहता है। अभी देखो यहाँ पर रिफ्रेश डाटा कर दिया, उसके बाद यहाँ पर देखो आपका ग्रीन हो गया और यहाँ पर आपको बोल रहा है कि प्रेस कॉपी डाटा। ठीक है, तो अभी अगर आप कॉपी डाटा पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका डाटा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 24 तारीख और यहाँ पर 26 तारीख हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें वैसे ही 27 तारीख का भी डाटा डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे जाते हैं, यहाँ पर 27 तारीख को ले लेते। अभी यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए आपको इसी टाइप से डाटा लेना पड़ेगा। ठीक है, आज का डाटा हो गया, पिछले दिन का और उससे पिछले दिन का, आपको 3 दिन का डाटा यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 27 तारीख हो गई। अभी यहाँ पर मैं कॉपी पे क्लिक करता तो कर देता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी कॉपी नहीं होगा जब तक आप रिफ्रेश नहीं करते हो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जब तक ग्रीन नहीं होता तब तक आपका यहाँ पे कॉपी डाटा नहीं होगा। कॉपी डाटा हो गया। अभी देखो 27 तारीख का भी डाटा यहाँ पर एडेड हो चुका है। अभी वापस से अगर आप क्लिक करने जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी यहाँ पर कॉपीड हो चुका है। तो ये जो है इस टाइप से आपको यहाँ पर डाटा लेना है। सिंपल सा चीज है, दो तीन आधा मिनट भी नहीं लगता है आपको यहाँ पर डाटा लेने के लिए। आधे मिनट में आपका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। अभी सबसे पहले आते हैं यहाँ पर देखो समरी आता है। समरी में आपको पूरा का पूरा यहाँ पर दिख जाता है कि किसने कितना कॉल, किसने कितना बाय किया, किसने कितना सेल किया। अभी है क्लाइंट का है। ठीक है, तो क्लाइंट में देखो इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट ने यहाँ पर सोल्ड किया हुआ है, कितना सोल्ड किया है, 2494 यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझो, ये जो है ये आपका अमाउंट नहीं, करोड़ में अमाउंट नहीं है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट है। इतने कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने यहाँ पर सोल्ड किए हुए इंडेक्स फ्यूचर में। ठीक है, कौन से दिन, ये जो है ये नेट डाटा है। ये जो है ये नेट डाटा है आपका। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका टुडेज डाटा रहेगा। टुडेज कितनी पोजीशन यहाँ पर, नेट पोजीशन यहाँ पर खड़ी हुई है, मतलब आज के दिन यहाँ पर कितनी पोजीशन अभी तक बची हुई है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो है उस दिन कितना शॉर्ट किया हुआ है, उस दिन कितना लॉन्ग किया हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट ने कितना लॉन्ग किया हुआ है, कितना शॉर्ट किया हुआ है, और ये जो है ये नेट पोजिशन अभी कितना बचा है। ये नेट पोजिशन आज 26 तारीख को कितना था, 27 तारीख को कितना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है।
सबका यहाँ पर देखो क्लाइंट्स का ये जो रोज है यहाँ पर क्लाइंट्स का मिल जाता है, यहाँ पर आपको एफआईएस का मिल जाता है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डीआईएस का मिल जाता है, यहाँ पर एफआईएस का मिल जाता है। और किसमें? इंडेक्स फ्यूचर में है। ठीक है, ये इंडेक्स फ्यूचर में, नीचे देखोगे ये इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में कितने यहाँ पर क्लाइंट ने पोजीशन यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ है, कितना यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, यहाँ पर नेट पोजीशन कितनी बची हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर डीआईएस में देखोगे तो 0 पोजीशन यहाँ पर बची हुई है। एफआईएस की देखोगे तो एफआईएस की 48,269 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें कॉल यहाँ पर इंडेक्स कॉल में। ठीक है, इंडेक्स कॉल में। और यहाँ पर शॉर्ट कितना किया वो आपको यहाँ पर दिखाता है, लॉन्ग कितना किया वो आपको यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पे नोट नेट पोजीशन यहाँ पर देखोगे पिछले दिन तो यहाँ पर -7,000 में थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे लॉन्ग यहाँ पर बढ़ गए, शॉर्ट जो है वो शॉर्ट यहाँ पर क्रिएट शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। अभी यहाँ पर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट यहाँ पर देखोगे तो इंडेक्स कॉल मतलब क्या? कॉल में अगर यहाँ पर लॉन्ग कर रहे, कॉल में लॉन्ग कर रहे मतलब जो है वो बुलिश है। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट कर रहे, मान लो यहाँ पर इंडेक्स कॉल में शॉर्ट कर रहे, शॉर्ट कर रहे मतलब वो बेरिश लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो रेड में दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्रिएट शॉर्ट किया तो यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है, क्रिएट लॉन्ग किया मतलब वो बुलिश है तो इतना यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ है। सेम ऑपोजिट इसका आपका इंडेक्स पुट में रहता है। इंडेक्स पुट में अगर यहाँ पर क्रिएट लॉन्ग किया हुआ है मतलब एडेड हुआ है, मतलब वो नीचे की तरफ यहाँ पर लॉन्ग हो रहे हैं, मतलब मार्केट को बेरिश लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर क्रिएट शॉर्ट किया, अगर शॉर्ट किया तो मार्केट को बुलिश की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नेट पोजिशन उसी टाइप में यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये एफआईएस ने किया हुआ है, ये यहाँ पर डीआईएस ने किया हुआ है। नीचे आते हैं स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक फ्यूचर में अगर देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर में आपको क्रिएट शॉर्ट और कितने शॉर्ट किए हुए, कितने लॉन्ग किए हुए यहाँ पर देख सकते हो। ये कितने यहाँ पर 5,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए हुए, यहाँ पर आपको 37,000 लॉन्ग दिख रहा है। नेट पोजीशन पहले कितनी थी? 22 लाख थी, तो यहाँ पर अभी नेट पोजीशन 23 लाख के करीब यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको यहाँ पर क्लाइंट ने किया हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद प्रोज में भी यहाँ पर दिख रहा है, प्रोज मतलब प्रोज जो है वो कितने यहाँ पर नेट पोजीशन यहाँ पर खड़ी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। उस दिन ये जो पर्टिकुलर दिन जो है इसमें कितना यहाँ पर जो लॉन्ग किया हुआ है, कितना शॉर्ट किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपकी नेट पोजीशन यहाँ पर है, हर दिन की नेट पोजीशन यहाँ पर आपको दिख जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी समरी आ जाती है। समरी में उस दिन का यहाँ पर जो जो भी रहता है, समरी जो है, समरी में आपको उस दिन का जो भी डाटा रहता है नेट पोजीशन का डाटा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, कितना सोल्ड किया, कितना यहाँ पर बॉट किया, मतलब कितना लिया, कितना यहाँ पर सोल्ड किया, वो पूरा का पूरा कॉल्स से आप देख सकते हो, स्टॉक कॉल से, स्टॉक पुट से। तो ये जो है इसमें आपको काफी अच्छा आइडिया लग जाता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, प्रोज है, क्लाइंट है, तो ये जो है इन्होंने क्या क्या किया। तो ये जो है उसका डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक अंदाजा लग जाएगा, डायरेक्टली एक अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर पोजीशन जो है पोजीशन किस टाइप से बनी हुई है। ठीक है, नेट पोजीशन मतलब आज के दिन यहाँ पर कितनी पोजीशन यहाँ पर खड़ी हुई है, तो ये आपको इसका अंदाजा यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर समरी में आ जाते हैं। तो समरी में एक्चुअली क्या दिखता है, अभी यहाँ पर देखोगे ये जो है इसी का अपडेटेड वर्जन यहाँ पर समरी में दिखा है। अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आज का मतलब आज कितना यहाँ पर बाइंग किया है और कितना सेल किया है, कितना शॉर्ट किया है, कितना लॉन्ग किया है। अभी यहाँ पर देखोगे तो लॉन्ग कितना किया हुआ है, -52। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट कितना किया हुआ है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर फॉर्मूला, लॉन्ग माइनस शॉर्ट मतलब इनमें से कितना यहाँ पर नेट पोजीशन बचा हुआ है वो यहाँ पर आपको दिखता है। तो जितना भी आएगा वहां पे माइनस में अगर आ जाता है तो यहाँ पे सोल्ड हुआ है, मतलब इतना उन्होंने सोल्ड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर बाय किया हुआ है, डीआईज ने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर जो है इंडेक्स फ्यूचर में बाय किया हुआ है। तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हुए, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बाय किए हुए। यहाँ पर देखोगे एफआईएस ने उस दिन कितने सेल किए हैं, तो फ्यूचर जो है इंडेक्स फ्यूचर में कितना सेल किया है, तो 19,000 यहाँ पर सेलिंग किया है। तो ये जो है ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाएगा कि यहाँ पर किसने कितनी एक्टिविटीज किया हुआ है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में सेम यही आपको डाटा यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉल लॉन्ग इंडेक्स इंडेक्स कॉल, तो इंडेक्स कॉल में यहाँ पर देखोगे 5-6 ये यही वैल्यू यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर इंडेक्स कॉल में कितना सोल्ड किया हुआ है, इंडेक्स पुट में यहाँ पर कितना सोल्ड किया हुआ है। अभी यहाँ पर देखोगे तो ओवरऑल अगर देखोगे तो आपको मिक्स पोजीशंस दिख रही है। यहाँ पर ग्रीन भी दिख रहे, हाफ ग्रीन दिख रहे, हाफ रेड दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मिक्स पोजीशन है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे सोल जो है मतलब रेड पोजीशन से यहाँ पर ज्यादा है, मतलब जो एफआईएस जो है एफआईएस ने यहाँ पर ज्यादातर सेलिंग किया हुआ है।
ठीक है। नीचे देखोगे प्रोज में भी आपको यहाँ पर मिक्स दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर आपको रेड में दिख रहे हैं, 3 में आपको यहाँ पर ग्रीन में दिख रहे हैं। तो प्रोज में भी यहाँ पर मिक्स पोजीशन है। यहाँ पर देखोगे डीआईएस में यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर भी मिक्स पोजीशंस दिख रहे हैं, मतलब इंडेक्स कॉल में यहाँ पर कोई भी पोजीशन उनकी एक्टिव नहीं है, और यहाँ पर इन स्टॉक पुट्स में भी आपकी उनकी कोई भी पोजीशन यहाँ पर एक्टिव नहीं है, 0-0 यहाँ पर दिख रहा है। बाकी का जो है यहाँ पर मिक्स दिख रहा है, मतलब ओवरऑल जो है यहाँ पर मिक्स डाटा यहाँ पर दिख रहा है। सिर्फ आपको एफआईएस में एक दिख रहा है कि बेरिश मार्केट है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है। तो इसके साथ साथ और एक यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो एनएससी की वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर कैश का डाटा मिल जाता है। ठीक है, कैश का मतलब कैसा, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको करोड़ में मतलब वैल्यू में मिल जाती है। तो यहाँ पर डीआईएस ने कितना यहाँ पर करोड़, कितना करोड़ यहाँ पर आपको कितना करोड़ नेट करोड़ जो है वो बाइंग किया हो या फिर सेलिंग किया हो, वो आपको दिख जाता है। बाइंग वैल्यू यहाँ पर दिख जाती है, सेलिंग वैल्यू आपको दिख जाती है, और उसका जो डिफरेंस रहेगा तो नेट वैल्यू आपकी मिल जाती है। तो 2544 करोड़ जो है वो उन्होंने बाई किया हुआ है 27 तारीख को, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इतना पैसा जो है उन्होंने निकाल दिया है। ठीक है, एफ आई एस ने या फिर एफपीआई डाटा जो बोलते हैं, तो एफ आई एस का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। NSE.com रिपोर्ट में एफ आई एस दिया है, डायरेक्टली यहाँ पर डालोगे आप जो हमारा एनएससी एफ आई एस, यहाँ पर देख सकते हो एनएससी एफ आई एस कैश डाटा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पर इसी पेज पर आप आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है टोटली। तो ये जो है यहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में भी आपको यहाँ पर देखोगे तो ग्लोबल मार्केट का भी डाटा मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल डाटा जो है वो रिफ्रेश करना पड़ता है। यहाँ पे रिफ्रेश करते हो तो वो अपडेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस दिख रहा है, उसमें आपको एस एन पी 500, डाउ जोन्स और नास्डैक जो है इसका यहाँ पर जो कितने पॉइंट से गिरा हुआ है, कितना या फिर कितने पॉइंट से बढ़ा है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, परसेंटेज वाइज दिख जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एस&पी देखोगे तो यहाँ पे 1.11% से यहाँ पे गिरा हुआ है। नास्डैक देखोगे तो यहाँ पे 1.49% से यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। यूरोपियन मार्केट का डाटा मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर एशियन मार्केट का डाटा मिल जाता है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट जो है उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एफ आई एंड डी एस का डाटा हो गया, और यहाँ पर आपका ग्लोबल डाटा हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाता है, सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में कितना सोल्ड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है मतलब वो बेरिश साइड में है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है वो आपको यहाँ पर दिखना है। पूरा का पूरा अगर आपको ग्रीन दिख रहा है मतलब वो बुलिश है, क्लाइंट जो है वो बुलिश है, किस किस में बुलिश है, कितना बुलिश है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इस टाइप से आपको एनालिसिस करना है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मतलब ऐसा ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा सिंप्लीफाई यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, सो ये जो है ये डाटा आपको यहाँ पर डाटा रिफ्रेश करने में, डाटा लेने में भी कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ सिंपल सिंपल सा चीज है। यहाँ पर डाटा लेने में भी डेट डाल दो, रिफ्रेश कर दो, कॉपी डाटा कर दो, बस हो गया। सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो है यहाँ पर आपके डाटा जो है वो डेट जो है वो सही से होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते 24, उसके बाद 25 को छुट्टी थी, इसकी वजह से 25 का यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं, नहीं तो यहाँ पर 25 डेट होती, 25, 26, 27 इसी ऑर्डर में आपके यहाँ पर डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपका सही है तो आपका यहाँ पर डाटा भी सही होगा। ठीक है, बाकी अगर यहाँ पर अगर आप कुछ मिस कर देते हो, मान लो यहाँ पर 24 तारीख है, उसके बाद 26 तारीख को नहीं लेते हो, या फिर यहाँ पर 23 तारीख है उसके बाद डायरेक्टली 26 तारीख को ले लेते हो और 27 तारीख को ले लेते हो, तो आपका यहाँ पर डाटा थोड़ा सा गलत हो सकता है, या फिर कैलकुलेशन जो है वो गलत हो सकती है। इसलिए आपको डाटा जो है डाटा सही से लेना है, पूरे के पूरे दिन का डाटा लेना है। अभी 27 तारीख हो गई, उसके बाद अगर 28 तारीख और 29 तारीख को तो छुट्टी है, 30 तारीख को मार्केट स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर 30 तारीख का होगा। ठीक है, अभी मान लो डायरेक्टली 1 तारीख को आप आ गए, इसके बाद डायरेक्टली 31 तारीख का आपने डाटा ले लिया, अंदर जो है 30 तारीख का डाटा आपने छोड़ दिया, तो वहां पे कैलकुलेशंस गलत हो सकती है। ठीक है, इसलिए उस बात का आपको ध्यान देना है। तो ये जो है आई होप आपको ये जो एफ आई डी एस का जो डाटा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो शीट्स है जो हमारी ऑल इन वन एक्सेल शीट है जिसको हमने अपडेट किया हुआ है, बाकी के जो शीट्स है इनका अगर आपको डाटा समझना है, किस टाइप से आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है वो समझना है, तो आप नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप जाके देख सकते हो। उसमें पूरे के पूरे वीडियो जो है, पूरे के पूरे वीडियो का आपको पूरे के पूरे वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक्सेल शीट समझ में आ जाएगा। ठीक है,
कल ही हमने यहाँ पर बायर्स और सेलर्स का जो ग्राफ है उसका हमने एनालिसिस किया है। ठीक है, मतलब अभी ऐसा मत समझो कि ये जो एक्सेल शीट है इसमें काफी सारा डाटा है तो काफी सारा डाटा देखने में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको जो डाटा देखना है आप वहाँ पे देख सकते हो। सिंपल यहाँ पर स्कैनर और जो बायर सेलर्स का ग्राफ और मल्टी स्ट्राइक ग्राफ, ये तीनों शीट ही अगर आप देखते हो तो भी आपको काफी हेल्प रहेगी ऑप्शंस बाइंग में। और ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। न्यू ईयर की ऑफर जल्दी आने वाली है तो न्यू ईयर की ऑफर का फायदा यहाँ पर उठा लेना। और यहाँ पर जो एक्सेल शीट है सभी जो हमारे प्रोडक्ट्स है सभी पर आपको अच्छे से डिस्काउंट मिलने वाला है, तो आप उस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हो। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।